रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा कल चल रहा था कि उस शंकावादी ने शंका की थी कि आपने पहले जो मोक्ष के दो अंश बताए, संसार की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति, उस परमानंद की प्राप्ति, वो तो मेरे को समझ में आ गया कि जब तक इस शरीर की हम निवृत्ति नहीं करते तब तक हम वो आनंद नहीं ले सकते। पर आपने जो इस ग्रंथ का विषय बताया कि जीव और ब्रह्म की एकता, वो मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जीव के अंदर वो 5 क्लेश हैं और वो ब्रह्म क्लेशों से रहित है, तो दोनों की एकता कैसे हो सकती है। तो उसके बारे में कल सिद्धांती ने आंसर भी दिया था कि सबसे बड़ा पुर्जा क्या हमने बीच में रखा हुआ है, मन के कारण ही ये 5 क्लेश हैं। अब उसके लिए वो दृष्टांत भी दिया था नारद जी वाला कि ये कर्म हम कैसे बना जाते हैं, क्योंकि ये जीव तीनों शरीरों को ओढ़ के बैठा हुआ है। तो पहले हमें जीव के भी लक्षण पता होने चाहिए और उस ब्रह्म के भी लक्षण पता होने चाहिए। फिर दोनों के बारे में ज्ञान होगा तभी तो हम दोनों को अलग अलग कर सकेंगे हंस दृष्टि से। नहीं तो आज तक ये शरीर, ये जीव किसको ही समझ रहा था, ब्रह्म। इस शरीर को जो तो कभी भी एक रस रहने वाला है ही नहीं, ना ही कभी ये रह सकता है। ये शरीर जो हम तीनों शरीर ओढ़ के बैठे हुए हैं, तो ये क्या निकाल रहे हैं, विकार। ये जीव कैसे बनता है, हमें पहले ये भी पता हो, क्योंकि यह मन को, इंद्रियों को, तीनों शरीरों को ओढ़ लेता है, तभी यह जीव बनकर बैठ जाता है। देखो अब ये बैठा कहाँ, इसके बैठने का स्थान क्या, ये देह, ये माया वाला भाग, इसके समेत ये अपने आप को अगर ये ब्रह्म जानता है तो फिर एकता हो ही नहीं सकती। अब एकता के लिए पहले हमें सही ज्ञान भी तो होना चाहिए, किसका हम मिलान कर सकते हैं आपस में, वो भी तो पता होना चाहिए। अब देखो उस अधिकारी को ये ज्ञान नहीं है, तभी वो नहीं जान पा रहा, तभी उसके अंदर ये शंका उठी ना कि जीव और ब्रह्म कैसे एक हो सकते हैं, जबकि आकारों में एकता तो कभी बनती ही नहीं है। माया वाले भाग का त्याग करके ही जीव और ब्रह्म की एकता है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, निराकार। तो इसके अंदर भी वो निराकार अंश कौन सा है। अंगों वालों की एकता अंग वाले के साथ कर सकते हैं, बिना अंगों वालों की एकता बिना अंगों वालों के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए देखो जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं, सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि इसमें तेरे को 2 दिखते हैं, किस में 2 दिखते हैं, जो ये हम शरीर लेके बैठे हैं, इसमें तेरे को 2 दिखते हैं। जब तक ये 2 नहीं दिखते तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। पहले 2 तो दिखें, वो दिखना जरूरी है, नहीं तो पहले भी खिचड़ी बनी पड़ी है, लास्ट में भी खिचड़ी है। पर माता को तो पता है ना ये खिचड़ी में क्या क्या मटेरियल है, उसकी तो जानकारी है ना, तभी वो खिचड़ी बना देती है। अब खिचड़ी बने हुए भी उसकी बुद्धि में दृढ़ता किस बात की होती है कि चावल और दाल को इकट्ठे मिलाते हैं तब ये खिचड़ी बनती है। बच्चा तो नहीं समझता, बच्चा तो एक ही देख रहा है ना उसको।
अब ऐसी जब तक हम इस माया वाले भाग का त्याग नहीं करते, क्योंकि शरीर पे हम बैठे हैं, अब शरीर से ही उस ब्रह्म के साथ एकता कैसे कर सकते हैं? वो तो कभी होगी ही नहीं। इसलिए इस साधक को भी ऐसे लग रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो कि समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि माया वाले भाग मतलब तीनों शरीरों का त्याग करके फिर देखो, उपाधि से उठकर देखो, उठकर देखोगे तभी उस साक्षी और ब्रह्म की एकता दिखाई देगी। पहले ये त्याग करना बहुत जरूरी है। फिर जीव जब वो त्याग करता है तो फिर जीव साक्षी रूप से ब्रह्म है, तभी वो ब्रह्म है। और वो जो 5 क्लेश तू कह रहा था, उसके अंदर तो 5 क्लेश हैं जीव के अंदर। अरे भाई वो तेरे नहीं है, वो 5 क्लेश इस अंतःकरण के हैं, वो अंतःकरण के धर्म है। और तू अंतःकरण नहीं है, तू अंतःकरण को भी देखने वाला है। ये तो अंतःकरणों के धर्मों के साथ मिलके तू बात कर रहा है ना, कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये दुख देते हैं, भगवान जी ने सारे दुख मेरे को ही देने थे। ये हम फिर बैठ गए इस अंतःकरण पे, मतलब शरीर पर। शरीर को सच्चा मानकर मैंने ये अनुभूति की। अब गुरुदेव कह रहे हैं उसको तो एक बार अलग करके जो मैं कह रहा हूँ उसको बल लगाकर ये भी अनुभूति कर, फिर देख ज़्यादा रस दोनों में से किस में आता है? शरीर पे बैठ के आता है, इस माया वाले भाग का त्याग करके आता है, या फिर उस साक्षी का आता है? तो खुद बता मेरे को। फिर जब देखो इन माया वाले भाग का त्याग किया तो लगा कि मैं तो वही ब्रह्म था जो गुरुदेव कह रहे हैं, तू वही है, अरे तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही। शब्द सुनते थे, शब्दकोश बन गया, पर वो फीलिंग ना निकली। जब फीलिंग निकली तब वो अनुभूति हुई। फिर जब देखो वो फीलिंग निकलती है तब दुख एक भी नहीं रहता, क्योंकि उसमें तो दुख का लेश मात्र भी नहीं है, छोटा सा कण भी नहीं है। अपना आपा इतना आनंद स्वरूप है, उसकी अनुभूति करना बहुत जरूरी है। जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती तब तक ये संसार के दुख दिखती हैं। तभी तो गुरुदेव पकड़ लेते हैं कि ये कहाँ पे बैठा है। अगर दुख की कोई बात कर रहा है ये जीव, किसी की परिस्थिति को अपने ऊपर लगा रहा है, तो गुरुदेव वहीं समझ जाते हैं कि ये अभी कहाँ बैठा हुआ है। भले मुस्कुरा दें, कोई आंसर ना दें, पर वो उनकी सूक्ष्म यात्रा शुरू हो जाती है उस जीव के प्रति। क्योंकि वाणी से तो बोलने से अगर अनुभव हो जाता तो अब तक हो गया होता। इतना खोल खोल कर गुरुदेव हमें बता रहे हैं, और किसी पंथ में जाएंगे ना, इतना खोल के कोई भी नहीं बताता। ये तो हमारे गुरुदेव इतने कृपालु, इतने दयावान कि अपना खून का एक एक कतरा हमारे ऊपर निछावर कर रहे हैं। फिर भी अगर हम नहीं जाग रहे, फिर भी हमें वो संसार की परिस्थितियां लग रही हैं, तो अपने अंदर कमी देखें कि कहाँ पे है। एक ही ज्ञान से एक शिष्य इतने आनंद में है, मैं भी तो उन्हीं गुरुदेव की शिष्या हूँ, फिर मेरे को वो वाला आनंद क्यों नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं कि किसी के ऊपर परिस्थिति आती है तो किसी के ऊपर नहीं। अरे भाई, जो इस संसार में है सबके ऊपर वो परिस्थितियाँ हैं, सबके ऊपर वो दुख है। क्योंकि इस शरीर का मिश्रण देखें कैसे है। ये शरीर किससे बना है? पाप और पुण्य से।
तो पाप का फल तो सबके पास आएगा ही आएगा। वो तो कोई भी मनुष्य बच ही नहीं सकता। भले उनका रूप बदल के आए परिस्थितियों का, फिर भी वो परिस्थितियों के आते हुए भी उसके मुख के ऊपर सौम्यता कैसी है, क्योंकि वो इन परिस्थितियों को ले नहीं रहा। इसलिए अभी देखो, इतना खोलने के बाद फिर कहते हैं, इन माया वाले भाग का तू त्याग कर, तू वही है, तू ब्रह्म है, तू तीनों शरीरों का साक्षी है। तू शरीरों को ओढ़ कर कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। देखो, शक्ति का उपयोग हमें कहाँ करना पड़ता है? जहाँ हम बाहर होते हैं तो हमें शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, नहीं तो किसी को मोड़ने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। वहाँ बल की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेम कहाँ है? हमारे अंदर भंडारा है, हमारे अंदर उसका प्रेम का। देखो, सबका भंडार भरा। शरीर भाव से देखें तो राग का भी भंडारा है हमारे अंदर, द्वेष का भी भंडारा है, और साक्षी भाव से देखें तो प्रेम का भी भंडारा है। अब मर्जी हमारी है कि मेरे को किसका भंडारा ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि दोनों को मैंने देख लिया। राग द्वेष का भंडारा आज तक करती आ रही थी, तो उससे किसी और को दुख हो रहा था, किसी और को सुख हो रहा था। नहीं, मैं खुद ही दुखी हो रही थी, खुद ही सुखी हो रही थी अपने भावों से। उस शक्तिमान की शक्ति को तो मैंने पहचाना ही नहीं। देखो, जैसे बिजली की तारें इकट्ठी रहती हैं ना, जब तक उनके ऊपर रबड़ चढ़ा रहता है तब तक उनकी शक्ति अंदर ही रहती है, बाहर नहीं आती। अब वो रबड़ हटा दो, उनकी शक्ति, तारों की शक्ति बाहर आ जाती है। खाली वो रबड़ हटाया, शक्ति बाहर आ गई। अब ये शरीर भाव वाला रबड़ हटा दें, उस साक्षी की शक्ति बाहर आ जाएगी। वही मैं हूं, वही हम सब हैं। वो एकदम प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर से मल आ चुका था, मैल आ गई थी। मैल के कारण वो प्रकट नहीं हो रही थी। ऐसी इन तीन शरीरों की मैल आ चुकी है। इन तीन शरीरों की मैल को जब तक हम उतारते नहीं, ये तीन शरीरों का रबड़ हो गया ना, रबड़ को उतारेंगे, फिर उसकी शक्ति देखो, तारों के अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है, उसकी शक्ति कैसे हमें अनुभव करवाती है। हाथ लगाएं तो झटका कैसे मारती है। अब प्रवाह तो चल रहा है अंदर, पर हम वहाँ पर हमने ये तीन शरीरों का रबड़ लगा रखा है। इस रबड़ को हटाएंगे तो वो साक्षी की शक्ति प्रकट हो जाती है। अब ये तब शक्तिशाली बना? नहीं, ये शक्तिशाली पहले से ही था। जब ये जीव बन के रहता है तभी ये हीन होता है। जीव ही हीन है, तभी एक एक से सुख क्यों मांग रहा है, सुख की आस लगा के बैठा है, अपेक्षा रख के बैठा है। जहाँ हम अपेक्षा रखते हैं किसी से भी, चाहे वो पति हो, पुत्र हो, या परिवार का और कोई संबंधी हो, देखो उनसे तो अपेक्षा होती है हमें। जब भी हम अपेक्षा रखते हैं मतलब हम कुछ मांग रहे हैं उनसे। जब तक मांगते रहेंगे तब तक क्या रहेंगे? भिखारी। अब भिखारी
तो मांगता रहता है, दे दे दे। अब सामने वाले की मर्जी, दे चाहे ना दे। फिर हम क्यों भिखारी बने? हर टाइम ये लेने वाले ही क्यों बने? लेने के लिए तो हाथ पसारना पड़ेगा ना। हम हैं देवता, देवता जो देता है, तो वो देने वाला क्यों ना बने? जो हम मांग कर रहे हैं कि एक एक से कि वो मेरे को सुख दे, वो मेरे को सुख दे, अगर यही मांग करते रहेंगे तो हमें सुख उनका उधारा हो गया। वो चाहे तो दें चाहे तो ना दें, जब देंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं देंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। इतना छोटा बना दिया। तभी फिर हमें ये समझ में नहीं आता। तभी इसलिए ये शंकावादी को वो शंका हो रही है कि जीव और ब्रह्म की एकता कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने अनुभव जीव पन्ने को किया हुआ है। ब्रह्म का तो पन्ना ही नहीं होता, उस ब्रह्म का उसको तो कोई अनुभव नहीं है। जीव का, क्योंकि आज तक बैठा कहाँ था? शरीर पर, और उसका ही उसने अनुभव कर रखा था। तभी तो उसका ये बार बार शंका उठ रही है कि गुरुदेव वो तो चलो मेरे को समझ में आ गया, पर अब ये कैसे मैं एकता मानूं? जो आप कह रहे हो कि एकता ब्रह्म और जीव की एकता होती है, मैं ये कैसे मानूं? तो गुरुदेव ने कहा, अरे भाई, माया वाले भाग का त्याग कर और जीव और ब्रह्म की एकता तब देख पाएगा। माया वाले भाग का त्याग कर, ब्रह्म तो तू स्वयं है। फिर उस ब्रह्म के लक्षण अपने उसमें देख, उसमें क्या सत्य है। तब उस साक्षी और ब्रह्म की एकता होगी। तीनों शरीरों के सहित जो तू उसकी एकता कर रहा है, वो तो कभी भी हो ही नहीं सकती जब तक इन तीनों शरीरों को तू उतार नहीं देता। तब तक वो एकता तू देख भी नहीं पाएगा। तो इन तीनों शरीरों के धर्मों को अपने साथ लेकर उस ब्रह्म के साथ एकता कर रहा है, जो कि बनती नहीं है। राग द्वेष, सुख दुख, बंधन मोक्ष, ये सब अंतःकरण के दोष हैं। जो वो कह रहा था कि ये दोष है, 5 क्लेशों वाला है, तो वो तो अंतःकरण के हैं, तो अंतःकरण वाला थोड़ी है, क्योंकि ये सारे इस शरीर पे बैठते हैं तभी लगते हैं। अब देखो, अब वो कहता है कि चलो, अब मैं वो शंकावादी कह रहा है कि चलो कि मैं गुरुदेव ये बात मान भी लेता हूँ कि मेरा साक्षी ही ब्रह्म स्वरूप है, जो तीनों शरीरों से असंग है, और मेरे प्रकाश से ही सुषुप्ति प्रकाशती है। आपके प्रकाश में देखो, मेरे ही प्रकाश से ये सुषुप्ति प्रकाश रही है। स्वप्न भी प्रकाश रहा है, स्वप्न को भी तो प्रकाशने वाला मैं हूँ, और जागृत को भी प्रकाशने वाला मैं हूँ। अब उस प्रकाशक का प्रकाश तो स्वप्न में होता है, फिर हम स्वप्न को भी प्रकाशते हैं। जो ये हम स्थूल शरीर है, इसको भी तो प्रकाशने वाला वही है। और उसके अंदर देखो, ये जो स्थूल शरीर है, इसको प्रकाशने वाला वही है। तो ये स्थूल के 42 पुर्जों को, उसको भी वही प्रकाश रहा है कि मेरे को कहाँ पे दर्द हो रहा है। अब जिस अंग में दर्द होता है वो मैं जानती हूँ, भले उसकी दवाई मैं डॉक्टर के पास लेने भी जा रही हूँ,
तो भी डॉक्टर जो पीएचडी करके बैठा हुआ है, उस डॉक्टर को भी ये प्रकाशक ही बताता है। जिस अंग में दर्द है वो अंग बताता है क्या? बताता तो फिर भी ये प्रकाशक है कि पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है। अब देखो इस प्रकार कैसे गुरुदेव युक्तियां दे देकर हमें बता रहे हैं। अब जिसने ज्ञान करवाया उस दर्द का तो वही है, भले वो दर्द तेरे को इस स्थूल में था। स्वप्न में देखो कैसे हम बंद कमरे में अपने बेड के ऊपर, जहाँ अंधेरा है, बिल्कुल लाइट ऑफ है, और हम स्वप्न में कितने प्रकाश को देख के आते हैं, कितने को मिल के आते हैं, मिल के वापस भी आ जाते हैं। अब जब वापस आते हैं तो उसी बिस्तर से उठते हैं, फिर वो लाइट ऑन करते हैं। तो ये जिसके द्वारा इसने स्वप्न देखा वही तू है, वही प्रकाशक है। साक्षी ही इस ब्रह्म के साथ, साक्षी की ही इस ब्रह्म के साथ एकता बनती है। अब जब हम साक्षी पे बैठ के देखते हैं फिर ये हमें तीनों शरीर अलग दिखते हैं। अब अगर देखो हमें सूरज के दर्शन करने हो, अगर मैं नीचे से खड़ा होके दर्शन करूँगा सूरज के, तो आगे बादल आएंगे तो सूरज के दर्शन मेरे को सही नहीं हो सकते, है ना। जब तक बादलों को हटाने का मैं पुरुषार्थ नहीं करता। अगर मैं ऊपर से खड़ा होके देखता हूँ तो सूरज के आगे तो कोई भी बादल नहीं है, फिर ऊपर से तो मेरे को दिख रहा है। अब ये हम अपने बैठने का स्थान देखें कि नीचे से देख रही हैं, जीव भाव से देख रही हैं कि साक्षी भाव से देख रही हैं, कैसे देख रही हैं। अगर साक्षी भाव से देखते हैं तो सारा वही है, सारा ब्रह्म है। तब उस साक्षी और ब्रह्म की एकता हमें समझ में आ जाएगी। अगर हम नीचे से देखते हैं तो नीचे से तो पहले ये शरीर दिखाई देगा ना हमें, शरीर के ये तीनों शरीर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये प्राण, अंतःकरण, कोश, देखो सारा कुछ दिखेगा। फिर पहले इनको हटाना पड़ेगा, नेति करनी पड़ेगी। नेति करते करते फिर हम उस तक फिर पहुंचेंगे, नहीं तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते फिर। अब ये शंकावादी का क्वेश्चन हो रहा है, वो कहाँ से देख रहा है, कहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तभी तो उसकी ये शंका थी कि मैं वो परिचिन, क्योंकि वो नीचे से देख रहा है, वही तीनों शरीरों को सच्चा मान रहा है, प्राण को, कोश को, इंद्रियों के धर्म को, अंतःकरण को, उसको तो वही सच्चे लग रहे थे। उसकी बुद्धि उतना ही ज्ञान ले रही थी। अब उनकी जो इंद्रियां ये सारे कार्य कर रही हैं, उन सब का वो साक्षी उसको बाद में समझ में आया, क्योंकि ये इंद्रियां भी अपने आप कोई भी कर्म नहीं करती। ये इंद्रियों को चलाने वाला मैं साक्षी हूँ, हम उनके दृष्टा हैं। मैं ही दृष्टा होकर, प्रकाशक होकर ये अपना प्रकाश इन इंद्रियों में फैला रहा हूँ। मैं इन सबको देखने वाला हूँ। देखो ये अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें वो दिखता है सारा, हमें सारा पता चलता है। और अगर हम नीचे से खड़े होके देखते हैं, फिर देखो ये मन कितना खतरनाक पुर्जा ब्रह्मा जी ने लगा दिया। फिर ये मन का बना हुआ संसार हमें काटता रहता है।
हमें खाता रहता है, बिना दांतों वाला। ये बिना दांतों वाला जो हमें काट रहा है, अब यही हम देखें, ये कौन सा अपना भंडारा लेकर बैठ रहा है, राग का, द्वेष का या प्रेम का? भंडार इसके पास संपूर्ण है, तीनों इसके पास हैं, पर ये करता किस चीज का भंडारा है? फिर हमें ये बात फिर जाके समझ आती है कि मैं आज तक राग या द्वेष का भंडारा कर रहा था, तो उससे किसी को लाभ नहीं हो रहा था, किसी को लॉस नहीं हो रहा था, वो सारा मेरे को ही हो रहा था। अब अगर मैं अपना प्रेम का भंडारा करूँगा तो उससे भी किसी को लाभ नहीं होगा, किसी को हानि नहीं होगी, पर मेरा काम बन जाएगा। वो शांति, वो तृप्ति, वो संतोष मेरे को प्राप्त हो जाएगा। देखो, अगर हम ऐसे चलते हैं, युक्तियां लेकर चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा लाभ फिर मुझे ही होगा। अब मर्जी हमारी कि हमने कौन सा रास्ता खोलना है अपने लिए, क्योंकि अब हम सभी रास्तों का अनुभव करके आए हैं। और उन रास्तों को जब मैंने खोला तो वहाँ से मेरे को क्या मिला? तभी अब गुरुदेव बताते हैं कि तीनों शरीरों के प्रकाशक तुम हो, और प्रकाशक और ब्रह्म की एकता है, वही साक्षी और ब्रह्म की एकता है। जो तीनों शरीरों को ओढ़ के बैठा है, मन इंद्रियों को ओढ़ के बैठा है, उसकी एकता कभी ब्रह्म से हो ही नहीं सकती। उसकी एकता कभी नहीं हो सकती ब्रह्म से, भले हम करने क्यों ना चलें। अब इसलिए अब जो उस शंकावादी का क्वेश्चन था कि उसकी एकता मैं कैसे जानूं, क्योंकि वो कैसे देख रहा था, नीचे से खड़ा होके देख रहा था, तभी वो एकता नहीं कर पा रहा था। फिर गुरुदेव ने उसको भले दिखा दिया, तो नीचे से भी खड़ा होके देख रहा है ना। जो ये तू देख रहा है, ये देखने का जो तू पावर ले रहा है, ये भी तेरे उस साक्षी की है, उस प्रकाशक की है। उसके बिना तू देख भी ना सकता। अब युक्तियां दे देकर गुरुदेव ने उसको दिखाया कि भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा इस शरीर का त्याग कर, शरीर के इस भाग का त्याग कर और उस दूसरे को ले। वाच्य अर्थ का त्याग कर लक्ष्य अर्थ को ले, तो उस साक्षी की और ब्रह्म की एकता बनती है। क्योंकि पहले तो हमें दोनों के लक्षण पता हो, ब्रह्म क्या है और साक्षी के लक्षण क्या है। अगर ये जीव शरीर वाला आकार भले नहीं लेता, देखो ये आकार लेता है तभी वो साक्षी आता है ना, नहीं तो वो तो है ही है बाहर, ब्रह्मांड में ब्रह्म तो है ही है। फिर गुरुदेव ने उसको धीरे धीरे नेति 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 करते करते उस तक पहुंचा दिया। अब वो समझ गया है, ये शंकावादी, कि मैं शरीर को लेके कर रहा था एकता, कि शरीर से तो बनती नहीं है, वाच्य अर्थ से नहीं बनती, लक्ष्य अर्थ से बनती है। अब गुरुदेव की ये बात तो उसको समझ में आ गई। अच्छा गुरुदेव, आप कह रहे हो कि उस साक्षी की और उस ब्रह्म की एकता है, ये तो मेरे को समझ में आ गई। अब देखो, अब फिर कल उसकी और शंका उठेगी, फिर कल हम वो शंका लेते हैं। फिर ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम,
ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।